और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। जब हमें बोला है डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस, इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सैम्पल स्पेस ही फाइंड आउट करना है। फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया, एंड देन अ डायल इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। कॉइन को भी टॉस किया गया, कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हेड एंड टेल। बट डाइस को कब रोल किया गया, जब हमारे पास सिर्फ हेड है। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा। टेल के केस में हमें डाइस को रोल नहीं करना है, हेड के केस में हमें डाइस रोल करना है। डाइस रोल करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इस कंडीशन में हमें सिर्फ हेड के साथ डाइस को रोल करना है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस विल बी हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि टेल नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोला है कि टेल भी आ सकता है, बट डाइस कब रोल होगा, जब हेड ही आएगा, तो हम यहाँ पे टेल भी लेंगे। सो दिस इज आवर सैंपल स्पेस फॉर अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाइस इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द कॉइन। ओके, नाउ वी हैव आवर सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, 6, ये 5th था हमारा। ओके, अब 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 2 boys and 2 girls are in a room X। 2 boy 2 girl क्या है, एक रूम X के अंदर है, एंड 1 boy and 3 girl in room Y। क्या बोला है आपको कि एक रूम के अंदर 2 boy और 2 girls हैं। X रूम के अंदर क्या है, 2 boys हैं और 2 girls हैं। ठीक है, इसके अलावा 1 boy एंड 3 गर्ल्स किस में है, वाई रूम के अंदर। ओके, स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। एक रूम को सिलेक्ट किया गया और एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया, तो उसके लिए आपको क्या बताना है, सैंपल स्पेस बताना है। ठीक है, तो आपको बोला गया है अ बॉय एंड 3 गर्ल्स तो है वाई में, और 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं किस में, एक्स में। तो हम बॉय को तो रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे, B1 B2 से। ठीक है, B1 B2 B3, 3 बॉयज हैं टोटल हमारे पास, B1 B2 एंड B3, और गर्ल्स है हमारे पास टोटल 5। तो हम लिख लेते हैं G1 G2 G3 G4 एंड G5। अब आपको एक्सपेरिमेंट क्या बताना है, एक रूम और एक पर्सन का, चाहे आप बॉय को सिलेक्ट करो चाहे आप गर्ल्स को सिलेक्ट करो, तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो सैंपल स्पेस विल बी X B1, ठीक है, X B2, X B3, ये तो बन गया बॉय के साथ। अब X, क्या X के साथ B3 बनेगा, नो, क्योंकि 2 बॉयज हैं X के अंदर और 1 बॉय है Y के अंदर, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास Y B3। ठीक है, अब हम गर्ल्स की बात करते हैं, तो X G1 X G2, ठीक है, Y के साथ Y G3 Y G4 एंड Y G5। दिस विल बी आवर सैंपल स्पेस। एक रूम को सेलेक्ट करना है और एक पर्सन को सेलेक्ट करना है। ओके, नाउ आवर सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, 1 डाई ऑफ रेड कलर 1 ऑफ वाइट कलर। डाई है आपकी एक रेड कलर की, ठीक है, एक वाइट कलर की, एंड 1 ऑफ ब्लू कलर, और एक ब्लू कलर की डाई है। ठीक है, आर प्लेस्ड इन अ बैग। आप तीनों डाई को एक बैग के अंदर रख रखा है। 1 डाई इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक डाई को सेलेक्ट किया गया और रैंडमली रोल किया गया। इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपरमोस्ट फेस इज नोटेड। इसका कलर नोट किया गया और इसके फेस नोट किए गए। ठीक है, तो आपको बताना है कि सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर हम रेड डाई को बोलते हैं R, व्हाइट डाई को बोलते हैं W और ब्लू डाई को बोलते हैं B। ठीक है,
तो डाई है तो नंबर्स तो आएंगे 1 2 3 4 5 6 इसमें भी आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसमें भी आएगा और 1 2 3 4 5 6 इसमें भी आएगा। आपको सैंपल स्पेस निकालना है डाई का, डाई के कलर का और उसके नंबर का, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या निकलेगा, R1, R के साथ 6 ले लो, R2, R3, R4, R5 एंड R6। वाइट के साथ भी 6, क्योंकि वाइट की जो डाई है उसके ऊपर भी तो 6 होगा। तो W1, W2, W3, W4, W5, W6। ब्लू डाई है तो वही 6 नंबर आएंगे, ब्लू 1, ब्लू 2, B3, B4, B5 एंड B6। तो ये क्या होगा हमारा सैंपल स्पेस, जब 3 कलर की हमारे पास डाई है और एक टाइम पे एक कलर और एक नंबर आ रहा है। ओके, दिस विल बी आवर सैंपल स्पेस। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 8। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ, एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर आपको बोला है रिकॉर्डिंग ऑफ बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। क्या है एक्सपेरिमेंट के अंदर, बॉय है, गर्ल है एंड 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। आपको आगे बोला है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ द बर्थ। हमें पता लगाना है ऑर्डर कि बर्थ किसका पहले है, गर्ल का पहले है या बॉय का पहले है। ओके, तो और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, 2 बॉय है, ठीक है, एक फैमिली है जिसमें बॉय गर्ल है और 2 चिल्ड्रन है। अब जो 2 चिल्ड्रन है वो भी तो क्या होंगे, बॉय और गर्ल ही तो होंगे, ठीक है। तो उन दोनों चिल्ड्रन का आपको ये पता लगाना है कि उनके बर्थ का ऑर्डर क्या होगा। तो वही हेड एंड टेल वाला ऑप्शन आ जाएगा, बॉय और गर्ल का। फर्स्ट बॉय है तो सेकंड गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। सेकंड गर्ल है तो उसके साथ दूसरा वाला बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, ये 8 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो हमें सैंपल स्पेस बताना है कि क्या होगा ऑर्डर बॉय और गर्ल का। तो फर्स्ट तो हो जाएगा बॉय गर्ल, सेकंड हो जाएगा बॉय बॉय, है ना, थर्ड हो जाएगा गर्ल बॉय एंड फोर्थ हो जाएगा गर्ल गर्ल। तो दिस विल बी आवर सैंपल स्पेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर हो सकता है बॉय और गर्ल का। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल इन द फैमिली। अगर हम गर्ल में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो फैमिली के अंदर सिर्फ अगर गर्ल्स ही हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा ये आपको बताना है। तो या तो ये हो सकता है कि या तो एक गर्ल होगी या दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, या फिर कोई भी गर्ल नहीं है, दोनों बॉय है, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा, बॉय बॉय भी आ रहे हैं, बॉय गर्ल भी आ रही है, ठीक है, और गर्ल गर्ल भी आ रही है। तो इन दैट केस हमारे पास सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 0, जब हमारे पास कोई गर्ल नहीं है, ठीक है। 1 गर्ल है तो हमारे पास एक ही सैंपल स्पेस है इसका, और 2 क्या है, दोनों जब गर्ल है। तो ये हमारा होगा सैंपल स्पेस इफ बोथ आर गर्ल्स, if a single girl and no girl. Okay, now we have our question number 9. A box contain 1 red and 3 identical white ball. एक सैंपल स्पेस आपको फाइंड आउट करना है। एक बॉक्स है जिसके अंदर एक रेड बॉल है, ठीक है, एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स है। 2 balls are drawn at a random in succession without replacement. 2 balls को ड्रॉ किया गया है बिना किसी रिप्लेसमेंट के, बाहर निकाली तो वापस अंदर नहीं डाली है, ठीक है। तो आपको बताना है राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एक बार में 2 balls ही निकाली है, ठीक है, और उसे वापस अंदर नहीं डाला है। एक रेड है, 3 वाइट है, तो इसे हम लिख सकते हैं रेड के लिए R और वाइट के लिए W। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, तो आर सैंपल स्पेस विल बी एक रेड निकल जाए और एक वाइट निकल जाए, ठीक है, या फिर दोनों वाइट निकल जाए, ये भी हो सकता है, या फिर वाइट निकले और रेड निकले। तो ये क्या होगा, हमारा सैंपल स्पेस होगा जब हमारे पास एक बैग के अंदर या बॉक्स के अंदर एक रेड बॉल है और 3 वाइट बॉल है।
ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर. नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. एक एक्सपेरिमेंट के अंदर एक कॉइन टॉस हो रहा है एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम, और फिर कॉइन को वापस से थ्रो किया गया सेकेंड टाइम. इफ अ हेड अकर, अगर हेड आता है तो ही सेकेंड टाइम थ्रो किया गया है. इफ अ टेल अकर ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड वंस. अगर टेल आता है तो क्या डाइस रोल होती है. तो फाइंड द सैंपल स्पेस. आपको ये बोला है कि आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन में हेड और टेल होता है. अगर हेड आता है तब तो आप कॉइन को ही रोल करोगे, ठीक है, दैट मीन्स कि या तो हेड आता है तो दोबारा से हेड आएगा और फिर टेल आएगा. बट अगर टेल आता है तो आप डाइस को रोल कर रहे हो, तब कॉइन को रोल नहीं कर रहे हो. 1 2 3 4 5 6. तो हमें इसका सैंपल स्पेस बनाना है. हमने ट्री मेथड तो यूज कर ही लिया. अब क्या करना है, हमें सिर्फ आंसर लिखना है. तो सैंपल स्पेस क्या होगा, जब हेड आएगा तो दोबारा से हेड आ सकता है, राइट. फिर हेड आया तो टेल आ सकता है, बट टेल आया तो डाइस का 1 नंबर आ सकता है, टेल आया तो डाइस का 2 नंबर आ सकता है, टेल आया तो डाइस का 3 नंबर आ सकता है, टेल आया तो डाइस का 4 नंबर, टेल आया तो डाइस का 5 नंबर, एंड टेल आया तो डाइस का 6 नंबर. दिस विल बी आवर सैंपल स्पेस. ओके, नाउ वी हैव आवर 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट. एक लॉट में से 3 बल्ब सेलेक्ट किए गए, ठीक है. ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव. हर एक बल्ब को टेस्ट किया गया और वो सारे बल्ब क्या थे, तीनों के तीनों डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव. डिफेक्टिव है तो D, नॉन डिफेक्टिव है तो N, ठीक है. राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. तो आपको क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना है. इसका डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है. 3 बल्ब्स यानी कि 3 टाइम्स आपको बल्ब ड्रॉ करने हैं. तो फर्स्ट अगर डिफेक्टिव निकला तो क्या होगा, सेकंड डिफेक्टिव निकलेगा, नॉन डिफेक्टिव निकलेगा. वापस से थर्ड टाइम डिफेक्टिव निकलेगा, नॉन डिफेक्टिव निकलेगा. ये भी डिफेक्टिव निकलेगा, नॉन डिफेक्टिव निकलेगा. सेम यही, अगर नॉन डिफेक्टिव निकला है तो डिफेक्टिव भी निकल सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी निकल सकता है. इधर भी डिफेक्टिव निकल सकता है, नॉन डिफेक्टिव, और इधर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव. तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा एट दैट टाइम, डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, सॉरी डिफेक्टिव, ठीक है. डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, DNN. ओके, नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, NDN. फिर नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव, सॉरी NN और D, ठीक है, और लास्ट NNN. तो दिस इज आवर सैंपल स्पेस. जब हमने क्या करा, 3 टाइम्स बल्ब निकाले, ठीक है, और तीनों में से डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव था या नहीं था वो हमें बताना था. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज अ कॉइन इज टॉस्ड. एक कॉइन को टॉस किया गया. इफ द आउटकम इज हेड, अ डाइस इज थ्रोन. अगर आउटकम हेड है तो डाई को थ्रोन किया जाता है, ठीक है. 1 2 3 4 5 6. इफ द डाई शो अप एन इवन नंबर. अगर डाई इवन नंबर शो कर रहा है, ठीक है, तो फिर से डाई को थ्रो किया जाता है. इवन नंबर शो कर रहा है तो डाई को फिर से थ्रो किया जाता है. 1 2 3 4 5 6, ठीक है. इसमें भी हम 6 टाइम्स बना लेंगे, 4 5 6. ये भी इवन है, ठीक है. अब व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. तो आपको क्या बताना है, सैंपल स्पेस बताना है इस एक्सपेरिमेंट का. अगर हेड है, अगर टेल आता है तब तो डाइस थ्रो होती ही नहीं है, ठीक है, टेल में तो ऐसे ही रहेगा. अगर हेड आता है, ठीक है, तो डाई को थ्रो किया जाता है, तो 1 आ गया. अगर हेड आता है
तो डाई को फिर थ्रो किया जाता है, 3 आ गया। अगर हेड आता है डाई को फिर से थ्रो किया जाता है, हेड 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब हेड आया, डाई को थ्रो किया, इवन नंबर आया, तो डाई को फिर से थ्रो किया जाता है। तो यहाँ पे H21, H22, H23, H24, H25 और H26, ये तो हुआ 2 के साथ। अगर हेड आया और 4 आया डाई को थ्रो करने के बाद, तो फिर से उसे थ्रो किया जाता है, क्योंकि 4 भी क्या है, हमारे पास इवन नंबर है। तो H41, H42, H43, H44, H45 और H46, और 6 आता है तो भी डाई को वापस से थ्रो किया जाता है, क्योंकि 6 भी क्या है, इवन नंबर है। X61, X62, X63, X64, X65 और H66. So this is our sample space when a coin is tossed, and then when we get head, so a dice is rolled, and when we get even number in the dice, again a dice is rolled. तो हमारा sample space क्या होगा, ये होगा. Now we have our next question, question number 13. The number 1, 2, 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. 4 नंबर है, 1, 2, 3 and 4, उन्हें अलग अलग स्लिप्स पे लिखा गया है. The slips are put in a box. अब स्लिप्स को किस में रख दिया, बॉक्स के अंदर पुट कर दिया, एंड मिक्स slowly, और मिक्स कर दिया. A person draws 2 slips from the box. एक पर्सन 2 स्लिप निकाल सकता है बॉक्स में से, one after the other without replacement, बिना किसी रिप्लेसमेंट के. तो आपको इसका सैंपल स्पेस बताना है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर है. 4 नंबर को अलग अलग किस पे लिखा गया है, स्लिप पे लिखा गया है. ठीक है, और स्लिप को किस में डाल दिया है, बॉक्स में डाल दिया गया है. अब आपको एक पर्सन आया और उसने 2 स्लिप निकाली बिना किसी रिप्लेसमेंट के, तो हमें बताना है सैंपल स्पेस क्या होगा. तो यू कैन सी, अगर 1 आता है फर्स्ट स्लिप में, देन पॉसिबल है कि सेकंड स्लिप में क्या आएगा, 2, 3, 4 आएगा. अगर 2 आता है एक स्लिप में, तो पॉसिबल है कि सेकंड स्लिप में क्या आएगा, 1, 3, 4 आएगा. अगर 3 आता है एक स्लिप में, तो पॉसिबल है कि सेकंड स्लिप में 1, 2, 4 आएगा, राइट. और अगर 4 है स्लिप में, तो क्या आएगा, 1, 2, 3 आएगा. तो हम इजीली सैंपल स्पेस को बना सकते हैं. कैसे, सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 आता है तो नेक्स्ट नंबर 2 आ सकता है, 1 आता है तो नेक्स्ट नंबर 3 हो सकता है, 1 आता है तो नेक्स्ट नंबर 4 हो सकता है. ठीक है, 1 तो वापस रिपीट नहीं होगा ना. नेक्स्ट अगर 2 आता है तो नेक्स्ट नंबर 1 हो सकता है, फिर 2 आएगा तो नेक्स्ट नंबर 3 हो जाएगा, फिर 2 आया तो नेक्स्ट नंबर 4 हो जाएगा. ठीक है, अब 2 वापस नहीं आएगा. अगर 3 आया तो एक नंबर क्या हो सकता है, 1. 3 आया तो नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, 2. और 3 आया तो नेक्स्ट नंबर हो सकता है 4. ओके, अगर 4 आया तो नेक्स्ट नंबर हो सकता है 1. 4 आया तो नेक्स्ट नंबर हो सकता है 2, और 4 आया तो नेक्स्ट नंबर हो सकता है 3. तो दिस इज आवर सैंपल स्पेस व्हेन वी हैव स्लिप. जब मेरे पास 4 स्लिप हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और मुझे क्या बोला गया कि एक स्लिप निकालो और फिर दूसरी स्लिप निकालो. ठीक है, 2 स्लिप एक साथ निकालनी है और सारी एक बार ही है. 1 1 टाइम ही है, 2 1 टाइम ही है, 3 1 टाइम ही है, और 4 भी 1 टाइम ही है. तो मेरा पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, ये. नाउ 14 क्वेश्चन. एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई. एक एक्सपेरिमेंट के अंदर एक डाई को रोल किया गया. ठीक है, एंड देन टॉसिंग अ कॉइन, और फिर एक कॉइन को टॉस किया गया. अभी तक हम कॉइन टॉस कर रहे थे पहले और डाई को बाद में रोल करते थे. अब यहाँ पे पहले डाई को रोल किया गया है. ठीक है, फिर कॉइन को टॉस किया गया है. इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, अब डाइस को टॉस किया, डाई को रोल किया गया, और कॉइन को टॉस कब करेंगे, जब हमारे पास इवन नंबर आएगा. हेड एंड टेल, यहाँ पे भी हेड एंड टेल, यहाँ पे भी हेड एंड टेल. ठीक है, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. अगर ऑड है
इवन है तो एक बार डाई को रोल किया गया, एक बार कॉइन को टॉस किया गया, बट अगर ऑड नंबर है तो 2 बार कॉइन को टॉस किया गया। 2 बार से मतलब इसे हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 2 3 4 5 6, ये तो हमारा डाइस था, ठीक है। हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है डाइस में जब इवन आएगा तो क्या होगा, कॉइन को टॉस किया जाएगा एक बार, ठीक है। डाइस में जब इवन आएगा तो कॉइन को टॉस किया जाएगा एक बार, बट डाइस में जब ऑड आएगा तो कॉइन को टॉस किया जाएगा 2 बार, ठीक है। हेड टेल, यहाँ पे भी हेड टेल, यहाँ हेड टेल, यहाँ हेड टेल, इधर भी हेड टेल, यहाँ हेड टेल, इधर हेड टेल और ये हेड टेल, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, सैंपल स्पेस ही हमें निकालना है। तो पहले हम किसका निकालेंगे, इवन का ही निकाल लेते हैं। इवन का सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 आया हेड आया, ठीक है, 2 आया टेल आया, 4 आया हेड आया, 4 आया टेल आया, 6 आया हेड आया, 6 आया टेल आया। तो ये तो हो गया इवन के लिए। अब हमें निकालना है ऑड के लिए। तो ऑड के लिए कैसे निकालेंगे, 1 एच एच, 1 एच एच, 1 एच टी, ठीक है, 1 टी एच, 1 टी टी, 3 टी एच, 3 एच टी, 3 टी एच, सॉरी 3 एच एच, पहले वाला हमें निकालना था 3 एच एच, ठीक है। पहले तो हमने निकाला 3 टी एच वाला और 3 टी टी, 4 ही निकलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 5 के लिए। तो हमारे पास होगा 5 एच एच, 5 एच टी, 5 टी एच और 5 टी टी। दिस विल बी आवर सैंपल स्पेस। जब डाइस को रोल किया गया, जब इवन आया तो एक बार कॉइन को टॉस किया गया है, और जब ऑड आया तब 2 बार कॉइन को टॉस किया गया है, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। अ कॉइन इज टॉस्ड। 15 क्वेश्चन के अंदर एक कॉइन को टॉस किया गया। इफ इट शोज अ टेल, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारे पास। अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को टॉस किया गया, हेड आएगा और टेल आएगा, राइट। वी ड्रॉ अ बॉल इफ इट शोज अ टेल, जब कॉइन टेल शो कर रहा है तो वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स, तो हम बॉक्स में से बॉल ड्रॉ करते हैं विच कंटेन 2 रेड, 2 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर, और 3 ब्लैक बॉल हैं, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, 3 ब्लैक बॉल है, ठीक है। इफ इट शोज हेड, अगर वो हेड शो कर रहा है, ठीक है, तो वी थ्रो अ डाई, हेड शो करेगा तो हम डाई को थ्रो करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो आपको क्या बनाना है, सैंपल स्पेस बनाना है, R1 R2 B1 B2 B3, ठीक है। तो ये हमारा होगा सैंपल स्पेस। क्या बनेगा सैंपल स्पेस, S इक्वल्स टू H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6। और जब टेल होगा तो TR1 TR2 TB1 TB2 and TB3. This will be our sample space of question number 15. Okay. Next, our question number 16. A die is thrown repeatedly until a 6 comes up. एक डाई को थ्रो किया गया जब तक 6 नहीं आ जाता, ठीक है। What is the sample space for this experiment? तो you can see in this experiment 6 तो पहली बार में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो सेकंड बार थ्रो करेंगे, नहीं आता है तो थर्ड टाइम थ्रो करेंगे, नहीं आता है तब तक थ्रो करेंगे जब तक कि हमारे पास 6 नहीं आ जाता, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस तो इनफाइनाइट तक चल जाएगा। कैसे, जैसे डाइस को थ्रो किया गया 1 2 3 4 5 6, अगर 6 आ जाता है तब ओके है, नहीं तो 1 के बाद 6 आ जाना चाहिए,
6 नहीं आता तो फिर से रोल करेंगे, तो उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 तक आ जाएगा। फिर 2 को रोल करेंगे, 6 आ गया, ओके। नहीं आया तो वापस से रोल करेंगे। फिर 3 में करा, 6 आ गया, ओके। नहीं आया तो वापस से रोल करेंगे। ऐसे ही इनफाइनाइट तक करते जाएंगे, इसके लिए कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है। कैसे करेंगे, सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमारे पास इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमारे पास 6 आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो हम 1 के साथ 6 लाएंगे, 2 के साथ 6 लाएंगे, 3 करेंगे फिर शायद 6 आ जाए, 4 करेंगे फिर शायद 6 आ जाए, 5 करेंगे फिर शायद 6 आ जाए। ठीक है, नहीं आता है तो फिर 1 करेंगे, फिर 1 क्या पता 1 आ जाए, फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में 1 2 6 आ सकता है, फिर हो सकता है 1 3 6 आ जाए, ऐसे सो ऑन। 1 5 6 भी आ सकता है, 2 से करेंगे तो 2 1 6 आ सकता है, 2 2 6 आ सकता है, आगे तक जा सकता है। ठीक है, 5 1 6 भी आ सकता है, सॉरी 5 1 6 आ सकता है, 5 2 6 आ सकता है। ऐसे ये करके इतना ज़्यादा एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा जब तक हमारे 6 नहीं आ जाते। तो सैम्पल ओके, तो इसका सैम्पल स्पेस ऐसा नहीं है, फिक्स है, इसका सैम्पल स्पेस इनफाइनाइट तक आ सकता है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।